भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे क्या सोच रही है? क्या जैसे वो कह के गए हैं कि हमारे बाकी इस्तीफे भी मंजूर करें, या फिर कोई और प्लान भी हो सकता है? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि मुझे लग रहा है कि अतात तारड़ साहब पंजाब के सदमे से या सरप्राइज़ से अभी संभले नहीं, तबीयत उनकी बेहतर नहीं हुई, लिहाजा कुछ दिन रेस्ट कर लें या दवाई वगैरह ले लें। अब तो वो मेरे ख्याल से एक जेब में उनके माल्टा होता है, दूसरे में सेब होता है। वो कहते हैं मेरी खब्बी जेब में क्या है, तो लोग कहते हैं माल्टा, तो वो सेब निकाल कहते हैं सरप्राइज़ सरप्राइज़। फिर कहते हैं मेरी सजी जेब में क्या है, वो कहते हैं सेब, उधर से माल्टा निकाल लेते हैं सरप्राइज़। यार खुदा का खौफ करें यार, क्या बच्चों वाली खेलें शुरू की हुई। अच्छा मैडम शेख, 2-3 सवाल हैं इस पे। बहुत जुगाली कर चुके हैं हम सारे, वो भैंसें जुगाली करती हैं चारा शारा खा के। 8 माह इस्तीफे क्यों मंजूर ना किए जनाब स्पीकर साहब ने? 8 माह सारे एक साथ क्यों मंजूर ना किए जनाब स्पीकर साहब ने? अच्छा, फिर 9, फिर 35, फिर 35, जिन 79 लोगों के इस्तीफे मंजूर हुए बकौल उनकी अपनी ज़ुबान मुबारक, ज़ुबान अक़दस के मुबारक, क्या उन्होंने हाथ से लिख कर दिए थे इस्तीफे और फिर वो तस्दीक के लिए आए थे? जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है सारों के टाइप हुए थे। चलो ठीक, अच्छा फिर आगे आ जाएं। और अगर यही करना था तो आप रोज़ उनको दावतें क्यों दे रहे थे कि आओ यार असम्बली में बैठो, सियासी बनो, मुल्क को ज़रूरत है बैठने की, साथ इकट्ठा बैठने की। जिस तरह 2 दिन से महमल सरफराज साहबा कह रही साथ बैठे हैं, तो साथ असम्बली में ही बैठना था ना। बड़ा फोरम तो यही है ना कि आओ यार वापस, तुम लोगों ने बड़ा अच्छा फैसला किया है, आओ वापस। अच्छा, फिर दूसरी बात है, अगर आपने ये करना था तो इस पर इलेक्शन भी नहीं लड़ना, तो फिर क्यों किया? अच्छा, ये अब आगे आ जाइए मैडम शेख, अगर ये सारा कुछ कर लिया है तो इस असूली, इखलाकी, मंतकी तौर पर इस यू टर्न, इस झूठ, इस मुनाफकत, इस 2 नंबरी, इस बदनीयती, इस जालसाजी को सरप्राइज का नाम दे रहे हो। अच्छा, और इसको कामयाब सियासी चाल कह रहे हो, अपनी फतह कह रहे हो। यार आपके हौसलों को सलाम। अच्छा, अब तो लगता है मैडम शेख, जो आखिरी बात है, अब तो लगता है कि ये तहरीक इंसाफ के असम्बली में आने से खौफजदा थे। दूसरा, ये नहीं चाहते कि मुल्क में नफरत तकसीम ख़त्म हो, इकट्ठा बैठा जाए। अच्छा, फिर ये नहीं चाहते कि अपोजिशन लीडर, पार्लियामेंट्री लीडर या PAC के जो ओहदे हैं ये तहरीक इंसाफ के पास जाएं। ये नहीं चाहते कि वो निगरान सेटअप को तय करते हुए उसमें हिस्सादार बने। अच्छा, फिर ये नहीं चाहते, इस्लामाबाद में कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं कि जो कुछ इस्लामाबाद में चल रही हैं चीज़ें, ये उसी के मुताबिक जा रही हैं। मसलन चीज़ें क्या चल रही हैं आप पूछेंगी मुझसे, यकीनन। हाँ, मुझे यकीन था पूछेंगी। एक चल रही है कि एक था कि ये जो अभी निगरान हुकूमतें बनेंगी ना, इसके बाद जो करप्शन केसेस सामने लाए जाएंगे और जो गिरफ्तारियां, मुकदमे और छापे मारे जाएंगे, वो चल रही हैं। एक चल रही है कि अगर ये असम्बली में हों तो प्रोडक्शन आर्डर्स भी जारी करना पड़ेंगे, असम्बली मेंबर की चीज़ें भी करना पड़ेंगी, तो ज़रा इनको साइड पे ही भुगता जाए। एक था कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जनरल इलेक्शन करवाया दिए जाते हैं सारे, तो कोई नाम ऐसा ना हो कि जो इस निगरान सेटअप को लंबा करने में रुकावट बने। और इसके अलावा भी 2-3 चल रही हैं। लेकिन मैडम शेख, यहाँ आखिरी बात आपकी इजाज़त से कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि आपने कासिम सूरी ने गैर आइनी रूलिंग दी, आपने रातों को भी अदालतें खुली और इंसाफ के तकाजे पूरे हुए, तो आज ये मेरे स्पीकर साहब ने 2 गैर आइनी इकदाम किए हैं 2 मरतबा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो सर इस पर कोई नोटिस ले लें। सर, PTI तो खुद कह रही है कि हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे। खैर, पिछले वाले का उसमें कहा था, अगर आपको इन 35 से मुताल्लिक कोई खबर है तो बताएं। नहीं मैडम शेख, एक तो अभी तक वो क्या उसको कहते हैं कि अगले वो इस चक्कर में, और ये होना है आगे कि ये जो 21 लोग राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर रहे, उससे कम तादाद तक आएंगे। लेकिन ये तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये एक मजाक है मुल्क के साथ। चीफ जस्टिस साहब और स्पीकर साहब गैर आइनी काम कर रहे हैं, यानी अपने जो आइन आर्टिकल 64 है उसके मुताबिक भी नहीं कर रहे ना, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बात भी नहीं कर रहे। तो मैं तो इस पे वो जरा बात एक अलग डिबेटेबल है। मुझे सिर्फ इतना कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी जो बाकी रहते हैं 41-42 अरकान, वो वापस आना चाहते हैं असम्बली में? क्योंकि आज तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ कह के गए हैं। वो 41-42 जो रह गए हैं वो भी वापस, अगर ये
اگلے مرحلے میں 8 10 15 اور نہ پھڑکا دیں, یعنی وہ واپس ابھی بھی تحریک انصاف اب تو اس چکر میں ہے کہ کوئی تھوڑا سا موقع ملے اور ہم سارے واپس آ کے. یہ بڑا حیران کن ہے, یہ آپ کی آبزرویشن بڑی حیران کن ہے, کیونکہ آج ٹی وی کے اوپر باقاعدہ جب وہ لوگ سارے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آئے تو کہہ کے گئے کہ جی ہمارے استعفے بھی منظور کیے جائیں, اور پھر راجہ پرویز اشرف کا آپ سے کچھ دیر پہلے بیان سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ جی جیسے جیسے ان کو یہ شورٹی ہو رہی ہے کہ جس نے استعفے دیے وہ اپنی سیٹ سے ریزائن کرنا چاہتے ہیں, ویسے ویسے وہ قبول کر رہے ہیں.